पर्दे उठ चुके हैं, लाइटें जल चुकी हैं और कैमरे जूम कर रहे हैं एक ऐसी कहानी पर जो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं। एक नेता जिस पर लगे थे संगीन आरोप, जिसे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो अचानक शान से घर वापसी करता है। लेकिन ये वापसी इतनी शांत नहीं है, इसने बाड़मेर की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। सवाल ये है कि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी एक मास्टर स्ट्रोक है जो कांग्रेस की किस्मत बदलेगी, या फिर ये किसी पॉलिटिकल महाभारत की शुरुआत है जहां अपने ही अपनों के सामने खड़े हैं। आखिर क्या है इस सियासी सस्पेंस थ्रिलर का पूरा प्लॉट, और क्यों मेवाराम जैन की घर वापसी ने बाड़मेर में गुटबाजी को अखाड़े में बदल दिया है। आइए पर्दा उठाते इस ड्रामे से। तो सोचिए जरा, कांग्रेस एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाती है और एक झटके में घर वापसी भी कर लेती है। अब घर वापसी हुई तो खुशी होनी चाहिए थी, 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। लेकिन यहां तो बाड़मेर कांग्रेस के भीतर एक सियासी तूफान है। यह तूफान ऐसा कि पार्टी के आंतरिक युद्ध को सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत कर दिया गया है। बाड़मेर में पहले से ही छोटे छोटे दल थे, लेकिन अब इस जैन वापसी ने उन्हें 2 महागुटों में बदल दिया है। पहले बात करते हैं संगठनात्मक विरोध और ध्रुवीकरण की। मेवाराम जैन की वापसी की खबर आते ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जैसे बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, पद्माराम मेघवाल और गफूर खान सीधे दिल्ली पहुंचे। जैसे स्कूल के बच्चे शिकायत लेकर सीधे प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वैसे ही ये नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने अपनी नाराजगी और आपत्ति दर्ज कराने पहुंच गए। उनका सीधा सवाल था, ये क्या हो रहा है हुजूर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब इस गुटबाजी में एंट्री होती है एक शब्दावली वॉर की। चरित्रहीन बनाम निर्दोष। विरोधी गुट ने तो मेवाराम जैन को चरित्रहीन करार दिया है। उनका दावा है कि ऐसी वापसी से पार्टी की छवि खराब होगी और कांग्रेस अपनी नैतिकता खो देगी। हरीश चौधरी ने तो यहां तक कह दिया, बिना नाम लिए, कि वो सार्वजनिक राजनीति छोड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस बनाए रखती हैं मेवाराम जैन को अपनी पार्टी में, तो क्या हरीश चौधरी राजनीति छोड़ देंगे? क्योंकि एक बहस ऐसी है कि आप पूछिए मत। एक गुट कह रहा है कि ये तो चरित्रहीन हैं, दूसरा कह रहा है कोर्ट का ठप्पा है, चरित्रहीन हैं, दूध से धुल चुके हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी क्राइम शो में 2 वकील आमने सामने बैठे हों। और तो और आलाकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जब वापसी का फैसला ले लिया तो स्थानीय नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि स्थानीय गुटबंदी इतनी मजबूत है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे रही है। और महीना वैसे भी सितंबर का है। सितंबर के महीने में खड़गे को चुनौतियां मिलती रही है। 2023 में भी मिली थी, जब यहाँ एक बड़ा पंगा हुआ था। हालांकि वो पंगा इस तरह का ट्विस्ट लेता है कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। बाद में जिन्होंने पंगा किया था उनसे ही गलबैयां हो गई, खड़गे की भी। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स अलग तरह के ट्विस्ट अगर अक्सर दिखाती है। तो सितंबर में अक्सर जब कांग्रेस के बड़े साहब कुछ कहते हैं तो यहाँ के छोटे साहब मानते नहीं हैं। 25 सितंबर आपको याद होगा, यही वो दिन है। तो अब सड़क पर आपत्तिजनक पोस्टर विवाद यानी मेवाराम जैन की वापसी के कुछ ही घंटों बाद बाड़मेर, बायतू और बालोतरा की सड़कों पर अश्लील फोटो वाले होर्डिंग पोस्टर अट गए। लिखा गया, बाड़मेर शर्मसार, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस, बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। ये पोस्टर ऐसी तेजी से लगे जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन चल रहा हो। और मेवाराम जैन ने इस अपने विरोधियों को नीचता की पराकाष्ठा वाला कृत्य बताया है। ये जो कृत्य है ये नीचता की पराकाष्ठा है। वैसे नीचता की क्या सीमाएं होती होंगी कि एक पक्ष नीचता कर रहा है और दूसरा अगर उसकी पराकाष्ठा कर रहा है तो इस पराकाष्ठा के पार भी कोई क्षितिज है या नहीं, बड़ा सवाल है। तो ये शब्द जो है ये बड़ा गढ़ के लाया गया है। निश्चित तौर पे नीचता अपने आप में नीचता है, वो कितनी भी नीचे गिर सकती है। उसकी भी क्या कोई पराकाष्ठा है कि इससे आगे कोई आपके लाइन नहीं जाएगी, यह समझने वाली बात है। हालांकि मेवाराम ने कहा है कि ये सब कौन कर रहा है उनको सब पता है, सबको पता है, बीजेपी नहीं कर रही है। अब भैया अपनों से ही बच के ज्यादा रहना मुश्किल है।
अब उनका आरोप है कि ऐसा विरोधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जैन फिर से विधायक न बन जाएं। निश्चित तौर पे मेवाराम जैन विधायक बनने ही आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, 13,000 के आसपास वोटों से हारे और वो भी चौथी बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। सीडी वाली सुगबुगाहट पहले भी थी चुनाव के दौरान, लेकिन सीडी जो है वो प्रकाश में चुनाव के बाद आई। तो जाहिर है राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाना कोई नई बात नहीं, लेकिन यह चरित्र हनन की कोशिशें, बड़ी चीज़ यह है कि बाड़मेर में अक्सर यह डिजिटल वॉर नज़र आते हैं, इस बार फिजिकल वॉर हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि पोस्टरों में जिला कांग्रेस कमेटी का नाम था, लेकिन कांग्रेस कमेटियां पल्ला झाड़ती रही कि यह तो बाहरी और अज्ञात व्यक्तियों की करतूत है, हमें बदनाम किया जाए। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो बात अगर ये करें कि गुटबाजी में संतुलन की रणनीति क्या है, तो कहा जाता है कि मेवाराम जैन की वापसी की पटकथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात से शुरू होती है। सूत्र कहते हैं कि अशोक गहलोत ने उनकी वापसी की सिफारिश आलाकमान तक पहुंचाई। तो ये वापसी एक तरह से अशोक गहलोत खेमे की जीत के रूप में देखी जा रही है। एक सोचिए भी कि जैन की वापसी से बाड़मेर जिले में गुटबाजी को संतुलित किया जा सकेगा, लेकिन विरोधी गुटों की तीव्र प्रतिक्रिया और विरोध ने इस बात की आशंका को बढ़ा दिया है कि ये फैसला गुटबाजी को खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ावा दे सकता है। ऐसा लग रहा है जैसा आग बुझाने के लिए पेट्रोल का एक कनस्तर डाल दिया गया। और इन सब के बीच मेवाराम जैन एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि वापसी की घोषणा करके लोग उन्हें लगातार फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कई लोग काले मोजों का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो मेवाराम ने सार्वजनिक रूप से ये तक कहा कि अगर नार्को टेस्ट कराया जाए तो पता लग जाएगा कि कौन दूध का धुला हुआ है और कौन नहीं। अब ये तो बड़ा खुलासा हो सकता है। तो अब बड़ी चीज़ ये है कि आंतरिक टकराव अब व्यक्तिगत चरित्र हनन और आरोपों के स्तर तक पहुंच गया है बड़े पैमाने पे। और अब भविष्य की राजनीति पर मेवाराम के इस कमबैक का क्या असर होगा। और मेवाराम खुद कह रहे हैं कि बाड़मेर की पिछली 8 में से 7 सीटें जो है कांग्रेस खुद की कमजोरी से गई, न कि भाजपा की ताकत से, और इस पर मंथन करना होगा। मेवाराम कहते हैं कि कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए और ये बिखराव और भेदभाव खत्म होना चाहिए। और मेवाराम जैन के समर्थक तो गदगद हैं। उनका मानना है कि जैन की वापसी से बाड़मेर में विपक्ष की भूमिका मजबूत होगी और आगामी पंचायती राज और नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। तो कुल मिला के विवाद जो है, खास करके विवादित वापसी गुटबाजी को कम करने की बजाय उसे सतह पर लाके एक खेमे को मजबूत करते हैं। अशोक गहलोत या जैन का जो समर्थक खेमा उसका, और दूसरा खेमा हरीश चौधरी समर्थक वाला जो है, उसकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आलाकमान तक विरोध दर्ज कराया है। इससे पार्टी की आंतरिक दरारें और अधिक स्पष्ट हो गई हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक घर की मरम्मत कराने गए और नई दीवार में ही दरार आ गई। तो बड़ी चीज़ ये है कि मेवाराम जैन जो कि सीडी कांड में पहले फंसे, फिर कानूनी क्लीन चिट मिलती है और इससे पहले वो राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिए गए और फिर बाद में पार्टी में वापस भी आ गए। ये कोई हिंदी फिल्म कहानी जैसा है, लेकिन पहले राजनीतिक पतन होता है, फिर निष्कासन होता है। 20 दिसंबर 2023 को सरकार जाने के तुरंत बाद एक महिला उनके खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराती है, पॉक्सो एक्ट समेत 18 धाराएं लगाती हैं और इन आरोपों के चलते 5-6 जनवरी 2024 की रात 12 बजे गोविंद सिंह डोटासरा उनको निष्कासित करते हैं पार्टी से। अनैतिक आचरण को कारण बताया गया, जो कांग्रेस के संविधान का उल्लंघन बताया गया। अब इस निष्कासन के बाद मेवाराम की सियासी जमीन खिसक चुकी थी और वो वैसे भी 13-13.5 हजार वोट से निर्दलीय प्रियंका चौधरी से हार चुके थे। इससे उनकी पॉलिटिकल हैसियत भी कमजोर हुई। अब पार्टी में वापसी के बावजूद कांग्रेस उन्हें चरित्रहीन करार दे रही है। कांग्रेस का एक धड़ा हरीश चौधरी जैसे नेताओं ने तो सार्वजनिक रूप से विरोध किया और ये कहा कि वो चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। उनकी वापसी के तुरंत बाद बाड़मेर, बायतू और बालोतरा में जो पोस्टर लगे, इससे पहले भी एक प्रोग्राम में, जब कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में तो सचिन पायलट गुट के नेता आजाद सिंह राठौड़ ने भी उनका विरोध करते हुए कार्यक्रम का बाइकआउट किया कि मेवाराम जैन क्यों बुलाए जा रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि कानूनी क्लीन चिट का जो
कारण रहा है कि मेवाराम जैन की वापसी का सबसे बड़ा आधार जो उन्होंने चुना है वो कि उनके ऊपर जो गैंगरेप और पोक्सो के मामले थे वो झूठे साबित हुए। हालांकि सीडी सही है या गलत इसकी रिपोर्ट पे फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या आया हमें भी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट का उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि सीडी सही है या गलत। हालांकि ये 2022 के 23 के आसपास सीडी है, तो उस समय एआई का ज़्यादा इतना था नहीं कि इतनी क्वालिटी सीडी बन जाए। और जिस तरह से वो बीच बीच में फ़ोन उठा रहे हैं, मौजों वाला उल्लेख, तमाम चीज़ें हैं। तो कुल मिला के पार्टी में पुनर्प्रवेश और समर्थन अनुशासन समिति करती हैं, जैन को निर्दोष मानते हुए घर वापसी करती हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता जूली ने भी उनकी अनुशंसा की, ये मेवाराम जैन का कहना है। और बड़ी चीज़ ये है कि अब एक जश्न शुरू होता है कि बाड़मेर के जननायक घर लौटे हैं, घर वापस हुए हैं, जश्न मनाया गया। और इस सब के बीच में मेवाराम का राजनीतिक भविष्य और वर्तमान की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। और मेवाराम का ये कहना कि उनका एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना है, भले ही उन्हें भविष्य में टिकट मिले या ना मिले। समर्थकों का मानना है कि अगर जैन वापस आए तो पंचायत राज और नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अब कांग्रेस में उनकी घर वापसी से गुटबाजी और अधिक गहरी हुई है। हरीश चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने जब विरोध जताया तो जैन ने जो नार्को टेस्ट वाली बात कही है कि कौन दूध का धुला हुआ है कौन नहीं है, तो जैन भी अब अपने ऊपर लग रहे आरोपों का मुकाबला आक्रामक ढंग से कर रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि बाड़मेर में अभी भी यही चर्चा में है, मेवाराम के पोस्टर। हालांकि इसमें कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं पुलिस में, कुछ प्रकरण जो है वो लगातार दर्ज हुए हैं। और अब देखते हैं गिरफ्तारियां होती नहीं हैं या होती हैं, हाथ किसका है, हथियार किसके हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेवाराम जैन की वापसी की और उसके विरोध की नहीं है, यह है भारतीय राजनीति के असली ड्रामा की कहानी है, जहाँ दोस्ती दुश्मन में और दुश्मनी दोस्ती में बदलने में पल भर भी नहीं लगता। एक तरफ कानूनी क्लीन चिट का जश्न है, दूसरी तरफ चरित्रहीन के आरोपों का संग्राम है। तो इस सियासी चरित्रहीन अखाड़ा और क्या क्या रंग दिखाएगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि ये मारवाड़ का पॉलिटिकल थ्रिलर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका इंटरवल भी आना है। अगले सीन में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राजनीति में सस्पेंस कभी ख़त्म नहीं होता। आपकी राय क्या है मेवाराम जैन के इस पॉलिटिकल कमबैक पे हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए कि सियासी खेल कैसे आगे बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे किसी एक और कहानी के साथ। नमस्कार।